अस्सलाम वालेकुम। ईद की आमद है और इस मौका पर सेवइयाँ हर घर में ज़रूर बनती हैं। इसलिए मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार, आसान और झटपट बन जाने वाली सेवइयों की रेसिपी देने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 3 खाने के चम्मच खुश्क दूध को 100 ml पानी में डिज़ोल्व कर लिया है। 1 लीटर मैंने दूध लिया है। इसके अंदर ये मैं खुश्क दूध डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब ये मैंने थोड़ी सी इलायचियों को कूट लिया है, इनके दाने बाहर निकल आए हैं। इनमें से 5-6 इलायचियों को लेकर मैं दूध में डाल दूँगी। इलायचियों को डालने के बाद दूध को तकरीबन 10 मिनट तक बॉईल होने देना है। इससे दूध गाढ़ा हो जाएगा और दूध में इलायचियों की खुशबू भी बहुत अच्छी सी निकल कर आ जाएगी। अब मैं इसमें 1/4 कप चीनी डाल दूँगी। आप चीनी की मिक़दार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। चीनी को दूध में अच्छी तरह से डिज़ोल्व होने दें। अब इसमें मैं 2 खाने के चम्मच पिस्ता और बादाम जो मैंने पीस लिए थे पाउडर फॉर्म में कर लिए हैं, इनको मैं पानी में डिज़ोल्व करके दूध में डाल दूँगी। पानी में डिज़ोल्व करना इसलिए ज़रूरी है कि डायरेक्ट डालने से इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। इससे दूध के अंदर बहुत ही मज़े का फ्लेवर आ जाएगा। और अब इसमें मैं क्रश्ड कोकोनट 1 खाने का चम्मच डाल दूँगी। कोकोनट डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए दूध को पकने दें। दूसरे बर्तन में मैंने 2 खाने के चम्मच घी डाल दिया है। ये मैंने देसी घी लिया है। सेवइयों के 1 पैकेट के मैंने 3 हिस्से कर लिए हैं और ये तीसरा हिस्सा मैं इसको घी में डालकर अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, ये मैं सेवइयाँ डाल रही हूँ। 1 लीटर दूध के लिए इतनी सेवइयाँ बहुत ठीक रहती हैं, क्योंकि दूध खुश्क भी हो जाएगा, पकने के साथ साथ कम हो जाएगा। इसलिए ये सेवइयाँ, इसकी मिक़दार बहुत सही रहेगी इतने दूध में। देखिए, ये मैंने जो इलायची थी उनको निकाल लिया है, क्योंकि इनकी खुशबू दूध में आ चुकी है। अब दूध को मैं इन सेवइयों में डाल दूँगी। सेवइयों को मैंने ठंडा कर लिया है। गर्म सेवइयों में दूध नहीं डालना। अक्सर लोगों का दूध फट जाता है जब सेवइयों में डालते हैं, तो उसकी वजह ये होती है कि सेवइयाँ गर्म होती हैं। दूध को भी कदरे मैंने ठंडा कर लिया था। अब ये देखें, सेवइयों में दूध को 5 मिनट तक पकने दें। आखिर में किशमिश डाल दूँगी। बस ये देखिए, सेवइयाँ तैयार हो चुकी हैं। इनको इसी कदर ही गाढ़ा होना चाहिए, क्योंकि इसको जब हम फ्रिज में रखते हैं तो फिर ये मज़ीद थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती हैं। ये मैंने थोड़े से पिस्ते बादाम काट लिए हैं इस तरीके से, और ये थोड़ा सा मैंने ज़ाफ़रान लिया है। ज़ाफ़रान आपकी मर्ज़ी है, आपके पास हो तो आप डालें, अगर ना हो तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है डालने की। देखिए, इस तरीके से आप इसको डेकोरेट कर लीजिए। इस तरीके से सेवइयाँ बहुत जल्द झटपट बन जाती हैं और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। आप जब इन्हें बनाएंगे, खाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये रेसिपी कितनी मज़े की है और कितनी आसान है।